Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ गॉड आप सभी को इस वीडियो के द्वारा जितने हमारे परमेश्वर की बच्चे लोग विश्वासी भाई बहन लोग इस उपवास प्रार्थना के लिए आए हुए हैं, आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। पिछले दिन पूरा परमेश्वर ने हम सभी को आशीष करके चलाया है। वो यहोवा राफा है, वो यहोवा शम्मा परमेश्वर है, हमारे साथ हो करके हम सभी को चलाया है। सचमुच वो परमेश्वर अभी भी जिंदा है, इस घड़ी भी वो हमारे साथ में है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा रखती हूँ, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, भला चंगा है बोल के मैं प्रभु के अंदर विश्वास करती हूँ, क्योंकि हम सभी को ये प्रार्थना के द्वारा हम लगे हुए हैं, हम बने हुए हैं। सचमुच वो प्रार्थना हम सभी को अभी तक लेकर के आया है वो प्रार्थना ने, इसलिए आज के दिन में भी हम प्रार्थना करने के लिए, उपवास प्रार्थना के लिए आए हैं। आप सबको अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए थोड़ा देर हम प्रार्थना करेंगे। आइए आप सबको हमारे जीवित परमेश्वर को हम थोड़ा समय के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, पिछले हफ्ते पूरा प्रभु यीशु आपने हमारे साथ होकर के चलाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं राजा। इस उपवास प्रार्थना के लिए भी प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। इस उपवास प्रार्थना के माध्यम के द्वारा प्रभु हम अनेक विश्वासी भाई और बहन लोग के मिलने के लिए प्रभु यीशु तूने इस अच्छा मौका को दिया। इस मौका के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम आपको महिमा करते हैं राजा। अब हर घड़ी हर पल आप हमारे साथ होकर के हमें चलाते हुए अभी तक लेकर के आया है। आपके अनुग्रह प्रभु यीशु हमारे लिए काफी है पिता परमेश्वर, उस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब बोल के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। इस प्रभु जी इस प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आने के लिए, परमेश्वर की वचन हमारे बीच में आने के लिए, परमेश्वर की शांति हमारे सबके घर के अंदर उंडेलने के लिए हम सबको मिलके अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। इधर उधर नहीं ताकेंगे, हमारे मन को एक मन के साथ हम रखते हुए हम प्रार्थना करके धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। प्रभु यीशु हम आपको महिमा करते हैं। इस सुबह की घड़ी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन पूरा प्रभु यीशु यहोवा शम्मा बनकर हमारे साथ होकर चलाया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमारे एबेनेजर बनकर हमारे हर एक आवश्यकता को, जरूरत को पूरा करते हुए हमें प्रभु जी चलाते हुए अभी तक लेकर के आया। आपको हम धन्यवाद देते हैं राजा, आपको हम धन्यवाद देते हैं राजा। दाऊद ने कहता है पिता परमेश्वर, आपके हाथों से प्रभु द्वारा हम पाए हुए हर एक भलाई के लिए हम आपको क्या दे सके पिता परमेश्वर। अपने उद्धार की कटोर को लेते हुए प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं बोल के, वैसा ही उपवास प्रार्थना में हम सारे विश्वासी भाई और बहन लोग, हमारे सारे प्रभु के बच्चे लोग मिल करके आपके चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे दिल सबका आप शुद्ध कीजिए पिता परमेश्वर। हमारे सारे पापों को
अपने लहू से धो करके हमें पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर। हम जानते हुए अनजानते हुए इस प्रभु जी लॉकडाउन के दिन में हम जितने दिन घर में प्रार्थना नहीं किए हुए बैठे हैं, कितने दिन अपने वचन को ध्यान नहीं करते हैं प्रभु, वो सारे हमारे पापों को तू क्षमा कर, हमारे सारे अपराधों को तू क्षमा कर। आप प्रभु यीशु हमारे सारे प्रभु भीतर और बाहर आप जानते हैं पिता परमेश्वर, सर से लेकर के पांव तक आपकी पवित्र लहू से सुबह की घड़ी में इस उपवास प्रार्थना में आपने प्रभु जी हम एक एक जन को धो कर प्रभु आप पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपको पूरे दिल से आपको स्तुति कर सके, पूरे मन से हम आपको आराधना कर सके, पूरे हृदय से आपको हम धन्यवाद कर सके पिता परमेश्वर। अपने उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु यीशु, तूने बोला है 2 और 3 मेरे नाम से जब इकट्ठा होते हैं, मेरे नाम को पुकारते हैं, मैं उस स्थान पर आऊंगा करके। प्रभु यीशु इस सुबह की घड़ी में जितने आपने विश्वासी भाई बहन लोग, हमारे भी प्रिय बहन लोग, बच्चे लोग, माता पिता लोग बैठ के इस उपवास प्रार्थना में आपको खोजने के लिए आए पिता परमेश्वर, हम सबके अंदर एक मन को दीजिए, हम सबके अंदर प्रार्थना की आत्मा को ढेलिए, हम सबके अंदर अपना अभिषेक को ढेलिए, ताकि हम सबको मिलके एक मन के साथ आपको आराधना कर सके। प्रभु जी शुरू से लेकर के आखिरी तक आपकी पवित्र हाथ में हम समर्पित करते हैं, आप हम सभी को चलाइए आपकी पवित्र हाथ में प्रभु, हम एक एक जन को हम समर्पित करते हैं, आप हमें चलाइए, अपनी उपस्थिति से भरिए, अपने वचन से बातें कीजिए। ये छोटा सा प्रार्थना अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा हो। इस सुबह की घड़ी में भी उपवास प्रार्थना में आप जितने लोग इस मीडिया के द्वारा परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए आए हैं प्रियो, फिर से एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। आइए आप सब मिलके परमेश्वर को गीतों के द्वारा आप प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हम सबको जानते हैं इस गीतों को, आइए हम मिल के गाकर प्रभु यीशु का नाम को हम महिमा करेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो ही तेरे सफाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों उसके पास। यहोवा राफा वो ही तेरे सफाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, हाय जब उसके पास देखा मुझे खाना, हाय जब उसके पास देखा मुझे खाना। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। सब मिलके आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा सालो वो ही तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से हो भरेगा तेरा
के लहू से वापस आओगे यीशु के लहू से आराधना आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक जीव से होगा यहोवा की आराधना करे सब मिलके आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक जीव से होगा यहोवा की आराधना करे यहोवा नीसी वो है मेरा विजय देने वाला शत्रु तेरे घेरे तुझको तू ना घबराना यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला शत्रु तेरे घेरे तुझको तू ना घबराना देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी है देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी है छूटे तारा केवल यीशु में छूटे तारा केवल यीशु में आराधना आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक जीव उसमें होगा यहोवा की आराधना करे सब मिलके आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे यहोवा की आराधना करे यहोवा की आराधना करे हालेलुया हालेलुया हमारे जीवित परमेश्वर हमारे बीच में हालेलुया प्रिय भाई और बहनों वो हमारे छुटकारा देने वाला परमेश्वर वो हमारे जीवन में शांति देने वाला परमेश्वर है वो हमारे जीवन में वो छुटकारा और आशीष और शांति को देने वाला परमेश्वर है हम कोई बातों के लिए डरने का जरूरत नहीं है हम चिंता करने का जरूरत नहीं है हम घबराहट के साथ बैठने के लिए जरूरत नहीं है एक तकलीफ के समय में एक मुश्किल के समय में हम एक ही काम करना है परमेश्वर को प्रत्येक दिन हम याद करना चाहिए प्रियो परमेश्वर को रोज दिन हम धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि पूरा दुनिया में ये महामारी फैले रहने से भी परमेश्वर आपको और मुझे बचा के रखा है आपको परिवार को मेरे परिवार को परमेश्वर यहोवा राफा बन के वो बचा के रखा है उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहिए आइए हम सबको अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का हम स्तुति और महिमा करें वो यहोवा राफा है वो आपको मुझे चंगा देने वाला परमेश्वर है बहुत सारे लोग के शरीर में बीमार नहीं होने से भी दिल में आप लोग दुख के साथ होंगे घर में अशांति के साथ बैठे होंगे इस गीतों को सुन रहे होंगे परमेश्वर आपसे कह रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए मेरे लिए काफी है प्रियो परमेश्वर ने वचन में कहता है तेरी निर्बलता में मेरे बल शुद्ध होती है बोल के आइए हम परमेश्वर की बल परमेश्वर की सामर्थ के लिए हम प्रार्थना करते हुए हम स्तुति करेंगे अपने आंखों को बंद करिए प्रभु को हम धन्यवाद करिए अपने मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करिए उनके जैसा कोई नहीं है प्रियो उनके जैसा कोई नहीं है वो अपने जीवन को देख करके आपको और मुझे प्यार किया है इंसान आपको और मुझे छोड़ सकते हैं इंसान के प्यार एक दिन नहीं तो एक दिन कदम हो सकता है लेकिन परमेश्वर की
प्यार वो युगानुयुग वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक हमारे ऊपर बने रखता है। हम धन्यवाद करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर। हम आपको हम धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा करते हैं। हमारे जीवन में दिया हुआ हर एक वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर, प्रभु ईश्वर हमारे संकट में हमें छुड़ाने के लिए साथ रहने वाला परमेश्वर, हम आपको स्तुति और महिमा करते हैं। हम आपको देखते हैं राजा। हमारे आंखों को हमारे जीवन इधर उधर नहीं ताकना चाहिए, परंतु हम आपको ही देखने चाहते हैं, आपको ही हम देखने चाहते हैं। हमें सहायता करिए, हमें आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर। राजा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। महिमा के योग्य परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। महिमा करते हैं राजा, महिमा करते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हरों का प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हरों का प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सब मिलके शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में। प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। हरों का प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हरों का प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। हम आपको स्तुति करते हैं राजा, हम आपकी प्रभु महान परमेश्वर आराधना करते हैं राजा। हम आपको प्रणाम करते हैं प्रभु, हम आपकी स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर। दानियल, आबेल, आसनाक, मेसा, साबित, नेहो जैसे पिता परमेश्वर, हम आपको प्रभु, हम जीवित परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, हम जीवित परमेश्वर को हम स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमें छुटकारा देने वाले हैं, आप हमें चंगाई देने वाले हैं। आपके सारे बंधन से हमारे जीवन में एक परिवर्तन को देने के लिए आप सामर्थ्य परमेश्वर है राजा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को उठाकर आप चाहे कहीं भी हो, अपने स्थान में आप घुटने टेक करके परमेश्वर की हम महिमा करने वाले हैं, परमेश्वर की हम स्तुति करने वाले हैं, परमेश्वर की हम धन्यवाद देने वाले हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर वो हमारे बीच में है, वो जीवित परमेश्वर वो हमारे साथ में है। आइए हम धन्यवाद करेंगे, आइए हम धन्यवाद करिए। अपने आंखों को बंद करिए, अपने मुंह को खोल करके परमेश्वर को धन्यवाद करिए। पिछले दिन पूरा, पिछले महीना पूरा परमेश्वर हमारे साथ होकर के, हमारे परिवार के साथ होकर के, हर एक विपत्ति से, हर एक कमजोर से, हर एक कमी गति से बचाते हुए अभी तक हम लोग को खड़ा किया है। प्रियो, हम धन्यवाद करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर के अनोखे प्यार के लिए, परमेश्वर की शांति जो हमारे परिवार में दिया हुआ है, उस शांति के लिए, हमारे बंटवार को परमेश्वर ने आशीष करके रखा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर करके। हम धन्यवाद करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे राजा। हालेलुया। आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु, तू ही
यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, हम सारे महिमा आदर और प्रशंसा गौरव हम आपको देते हैं। आप हमारे आदर के योग्य परमेश्वर हैं, आप हमारे स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं, आप हमारे सच्चाई परमेश्वर हैं, आप हमारे सच्चा गड़रिया हैं, आप हमारे अच्छा चरवा है। अभी तक हमारे साथ होकर के, हमारे सारे बहन और बहनों के परिवार के साथ होकर के, अनेक हमारे विश्वासी भाई और बहनों के परिवार के साथ तूने हो लिया है। अनेक अपने बेटे और बेटियों की जिंदगी में, अनेक पासवान, अनेक परमेश्वर के बच्चे लोग के जीवन में होकर के उनके अनेक प्रार्थना को सुन करके तूने अभी तक चला के आया है पिता परमेश्वर। ये हमारे ताकत नहीं है पिता, ये हमारे बल नहीं है प्रभु, ये हमारे प्रभु भक्ति के द्वारा नहीं हुआ है पिता परमेश्वर। वो केवल आप केवल आपके अनुग्रह है प्रभु, आपकी दया है पिता परमेश्वर, आपकी करुणा है प्रभु। आपकी सारी अच्छी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं राजा। और भी हम आपको स्तुति आराधना करने में हर समय हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हम सभी को तू सहायता कर, हम सभी को तू मदद कर पिता परमेश्वर। बाकी समय को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। आप हम सभी को चलाए, आपने जीवित वचन के द्वारा आप बातें कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। एक छोटा सा प्रार्थना अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस सुबह की घड़ी में, इस प्रार्थना में जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। आप सभी को परमेश्वर आज के दिन में अपने उद्धार को वो देने सके। आइए हम सबको आज के दिन कुछ समय के लिए आप परमेश्वर की वचन को हम ध्यान करेंगे। ध्यान करते हुए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब मिलते, जितने लोग इस प्रार्थना में बैठे हैं, यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी को अपने परिवार के साथ बैठकर आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मैं अनुरतन देता हूँ। आप सभी को अपने बाइबल को लेते हुए बैठिए। अगर आप लोग बाइबल को लेना है तो लेकर के आइए फटाफट। आइए बाइबल को वचन को हम ध्यान करेंगे। इस सुबह के घड़ी में परमेश्वर ये जीवित वचन के द्वारा हम सभी के दिल में बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने लोग खुशी के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी को पास में ही है, आप लोग शरीर के थ्रू से दूर में हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन, हमारे दिल हर समय लगे रहता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की विश्वास के साथ उनके वचन को हम सुनेंगे। हम सबको निकालेंगे मार्कुस का किताब 5वां अध्याय हम लोग निकालेंगे। मार्कुस का किताब, मार्कुस का किताब हम सबको ही निकालेंगे। जितने लोग आप लोग बैठे हैं वचन प्रार्थना करने के लिए, आप सभी को अपना बाइबल को खोलिएगा। मार्कुस का किताब 5वां अध्याय 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 5वां अध्याय वचन 2 को हम लोग पढ़ेंगे। और जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा की गर्भेद से निकला उसके मिला। हालेलुया, हालेलुया। इस सुबह की घड़ी में ये वचन के थ्रू से परमेश्वर बातें करे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर, आप हमारे मध्य में, हमारे बीच में हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन को आपकी पवित्र आत्मा में समर्पित करती हूँ। प्रभु जी, मैं अपने लिए भी प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, मेरे सारे शरीर के अंग को आपके पवित्र लहू के अंदर बाड़ा बांधती हूँ। प्रभु ईश्वर, मेरे द्वारा आप बातें कीजिए पिता परमेश्वर। ये वचन प्रभु सोगना सबके जीवन में फल लाने पाए पिता परमेश्वर। वचन को चोरी करने वाला आत्मा यीशु के नाम से प्रभु जी आप भाग के प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु बातें कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के दिन में हम लोग पवित्र आत्मा जहाँ होता है वहां पर क्या काम होता है बोल के हम लोग आज ध्यान करने वाले हैं। यीशु मसीह का जीवन के द्वारा एक दुष्ट आत्मा के जीवन में कैसे बदलावट आया, कैसे परिवर्तन आया, कैसे छुटकारा मिला है बोल के आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है अशुद्ध आत्मा एक इंसान को पकड़ा हुआ था।
उनके जीवन में परमेश्वर ने जा करके क्या काम किया है उसको आज हम लोग देखेंगे। हालेलुया। आज के दिन में भी प्रियो, सुबह के घड़ी में आप जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप हमारे जीवन में भी हो सकता है अशुद्ध आत्मा नहीं होने से भी, दुष्ट आत्मा की काम अगर नहीं होने से भी हमारे जीवन में अन्य प्रकार की परेशानी में हम लोग गुजर रहे हैं। बहुत सारी परेशानी में हम डूबे हुए हैं, कमजोर में है, तकलीफ में है, हम लोग अशांति में जी रहे हैं, हम लोग तक दुख के साथ हम लोग जी रहे हैं, कमी गति के साथ हम जी रहे हैं। हमारे जीवन में कितना भी परेशानी क्यों ना हो प्रियो, आज के दिन में जब परमेश्वर ने वो अशुद्ध आत्मा जिसको पकड़ा था उनके जीवन में जब किया, वहां चमत्कार हुआ, वहां छुटकारा मिला, वहां आशीष मिला, वहां परिवर्तन मिला। वही परमेश्वर आज आपके दिल के अंदर, मेरे दिल के अंदर वो आने चाहता है, आपके परिवार के अंदर, मेरे परिवार के अंदर आने चाहता है। क्या हम तैयार हैं उनको जगह देने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वो अशुद्ध आत्मा एक इंसान को पकड़ा था। यहाँ पर लिखा है उनकी घर जैसा हमारी घर है वैसे उनका घर नहीं था। वो कब्रिस्तान में, वो अंधकार की जगह में, वो पूरा परेशानी की जगह में वो बैठा रहता था। हर समय उनके पापा उनको पूरा चैन से बांध के रखता था और वो पूरा अंधकार में बैठा हुआ रहता था। जैसे हमारे नॉर्मल इंसान के जीवन हम लोग बिताते हैं वैसे दुष्ट आत्मा जिसको पकड़ता है वो जी नहीं पाते हैं, वो हर समय 24 घंटा वो परेशानी में रहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 का, आप लोग देखने से मार्कुस किताब 5 का दिन में लिखा है उनका घर कब्रिस्तान में था। वो घर में नहीं रहता था, वो हर समय कब्रिस्तान में बैठे हुए रहता था, क्योंकि वो शैतान की बंधन उनको घेर के रखता था, उनको बांध के रखता था, उसको नॉर्मल लाइफ जीने नहीं देता था, उनकी जो आशीष परमेश्वर ने रखा था उसको पाने नहीं देता था, अशांति को पहुंचाता था। वो बहुत दुख और तकलीफ में था। उनके पिताजी भी बहुत दुख और तकलीफ में था। मेरे जवान बेटा का जीवन में इतना बड़ा घटना हो गया है, कौन मेरा बेटा को बचाएगा, कौन मेरा बेटा के जीवन को बदल सकता है बोल के एक सवाल के साथ उनकी पापा और वो लड़का भी था प्रियो। आज वही सवाल के साथ आज इस सुबह के घड़ी में इस उपवास प्रार्थना में आप लोग भी बैठे होंगे। परमेश्वर के वचन आपकी ओर से आ रहे हैं। जब परमेश्वर आपके पास आएंगे, आपकी सारी समस्या को परमेश्वर दूर करके आपके जीवन में एक छुटकारा को देने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिए हम लोग पूरा वचन को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम एक एक वचन करके हम पढ़ते जाएंगे। उनके घर पूरा कब्रिस्तान में था, वो अंधेरा में बैठा रहता था, वो बंधन के साथ अपने जीवन जीता था, उनके साथ वो दुष्ट आत्मा की प्रबलता उनके जीवन में पूरा पकड़ के रखा था। और 5 का 4 में लिखा है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 5 का 4 को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि वो बार बार गेड़ियों और सानाक्लोन से बंधा गया था और उसने सहालों को तोड़ दिया और बंदियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया था और कोई उस बस में नहीं कर सकता था। यहाँ पर देखिए प्रियो, उनको क्या करता था बोलने से उसको पूरा बांध के रखता था। वहां पर जानवर लोग भी उनको क्या करता था, जानवर लोग के द्वारा और इंसान के द्वारा और दुष्ट आत्मा के द्वारा 3 प्रकार की परेशानी उनको जीवन में बांध के रखा था। आज भी इस दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जो महामारी आया है, कोई लोग बोलते हैं इंसान के द्वारा आया है, कोई लोग बताते हैं जानवर के द्वारा आया है, कोई लोग बताता है बोलते हैं ये दुष्ट आत्मा के द्वारा हमारे देश नष्ट हो रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, किसी के द्वारा भी ये परेशानी आ सकता है, जैसे जवान लड़के के द्वारा जीवन में आया था। लेकिन हमारे परमेश्वर इस सुबह के घड़ी में वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो सारे बंधन को, सारे पूरा परेशानी को दूर करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वो जानवर के द्वारा, वो पूरा आग के द्वारा, पानी के द्वारा, लोगों के द्वारा, इंसान के द्वारा, दुष्ट आत्मा के द्वारा बहुत सारे परेशानी में वो लड़का, वो जवान भाई फंसा हुआ था। प्रेम यहाँ नीचे लिखा है, वो 5 का 5 में लिखा है मार्कुस का,
वो अपने आप को नुकसान करता था, अपने आप का जीवन में अपने शरीर में नुकसान पहुंचाता था। आप सोचिए, कोई अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं क्या? नहीं। हम अपने शरीर को अच्छा से सजाते हैं, अपने शरीर को हम ध्यान देते हैं, टाइम टाइम को खाते हैं, पिलाते हैं और उसको अच्छा से रखने से चाहते हैं, भलाई चंगा के साथ हम रहने चाहते हैं। लेकिन ये लड़का जो है वो अपने शरीर को वो नुकसान पहुंचाता था। वो नहीं जानता था वो क्या कर रहे हैं बोल के। उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा था वो उनको ऐसे कर रहा था। वो सोच रहा था कैसे भी मैं ये लड़का का जीवन को खत्म करूंगा और ये आत्मा को नरक लेकर के जाऊंगा बोल के। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उसके लिए वो जगह नहीं दिया। जब उनकी समय पहुंचा वो सीधा यीशु मसीह वो लड़के के पास गया। जब वो लड़के के पास गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, हम सबको मिल करके पढ़ेंगे, 5 का 6 पढ़ेंगे। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये वचन हमारे सबके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, बहुत जरूरी वचन है। इस सुबह के घड़ी में आप लोग कुछ भी परेशानी में हो सकते हैं, आपके लिए परमेश्वर की वचन यही कहता है, आप लोग यीशु मसीह के पास दौड़ के जाइए। आप लोग दौड़ के चाहिए, उनके समुख में प्रार्थना करने के लिए आप दौड़ के चाहिए। आप उनके पास वो अपनी समस्या को बताने के लिए आप दौड़ के उनके पास जाइए। जैसे वो दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ लड़का ने किया था, उनको सारे जगह में कोशिश किए हैं, मेरा बेटा का चंगा होगा क्या बोल के। और वो भी सोचा होगा मेरा जीवन जब बदलेगा, कब बदलेगा, मैं भी जैसे दूसरे लड़का लोग के साथ मैं भी खेल सकता हूँ, मैं भी खेलने चाहता हूँ, मैं भी पढ़ने चाहता हूँ बोल के। लेकिन उनके द्वारा नहीं हो पाया प्रियो। जब यीशु मसीह उनके पास गया, वो लड़का ने दौड़ के गया और उनके पैर में गिर पड़ा और परमेश्वर के नाम को प्रणाम किया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग का करने का एक ही काम है, हम भी एक काम करना चाहिए, हम यीशु मसीह के पास दौड़ के जाना चाहिए, उनके समूह में हम बैठना चाहिए, उनका यीशु का नाम को प्रणाम करना चाहिए। वो लड़का ने वो दुष्ट आत्मा ने इस बात को नहीं किया है। वो लड़का जब नॉर्मल रहता होगा कभी कभी, उस समय वो यीशु मसीह को दूर में देख लिया, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर मेरे पास आ रहे हैं, अगर हम उनके पास जाएंगे तो जरूर मेरा परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में आज छुटकारा मैं पाऊंगा बोल करके वो विश्वास करके दौड़ने लगा। वो दौड़ने लगा और यीशु मसीह के पास उनके पैर पकड़ के बोला, प्रभु को प्रणाम किया और कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह जान लिया है ये लड़का का ये परेशानी है। आप लोग भी कुछ भी परेशानी के साथ बैठ के इस वचन को सुन सकते हैं। आप एक काम करना चाहिए प्रियो, रोज दिन आप परमेश्वर के पास दौड़ के चाहिए। वो आपकी और मेरे पिता है, वो आपकी मेरी माँ है, वो आपकी मेरा भाई और भगीना और मित्र है प्रियो। आप जैसे भी रखिए वो वैसे है आपके लिए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और वो आपको कभी नहीं चाहेगा। वो लड़का की जैसे आज हम लोग इस समय आए हैं, परमेश्वर के पास बैठने के समय में आए हैं, उनके पास हम चिल्लाने के समय में आए हैं, उनका प्रणाम करने का समय में हम आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मछुआर लोग को आप लोग देखिए, मछुआर लोग जब मछली पकड़ने जाते हैं उस जाल को उन लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करके उन लोग अपने भोजन के लिए, अपने रोजगारी रोटी के लिए उस जाल को इस्तेमाल करते हैं और मछलियों लोग को पकड़ते हैं, लाते हैं, बेचकर अपना जिंदगी जीते हैं। जब वो मछली पकड़ने नहीं जाते हैं, अभी जैसे लॉकडाउन जैसे है, उन लोग को मना करते हैं सरकार, उस समय वो मछुआर लोग क्या करते हैं मालूम है प्रियो? उन लोग अपने स्थान में बैठ करके वो जाल को साफ सफा करते हैं। उसमें कितना कचरा रहता है, कितनी गंदगी पड़े रहता है, कहीं कहीं वो फटा रहता है, कहीं कहीं वो छेद हुआ रहता है। उसको मछुआर को बैठ करके उन लोग उसको सही करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको बनाते हैं। वैसा समय में हम लोग आए हैं, जो हमारे जीवन में उसको हम लोग सही करने का समय है। हम परमेश्वर के समूह में बैठकर एक लॉकडाउन के समय में उस जाली को, उस दिल को, उस जीवन को हम साफ सफा करने के समय में आए हैं। अगर उसमें कचरा है तो उसको दूर करने बोलिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगिए, उनकी सहायता को मांगिए। वो जरूर आपको बनाने वाला परमेश्वर है। वो जब अच्छा से बन जाता है फिर उन लोग अपने काम के लिए जाते हैं। ये लॉकडाउन भी हम भी परमेश्वर के समूह में बैठने का समय है।
उस समय में भी हम लोग अपने काम के लिए इधर उधर जाते हैं, कोई बात नहीं। जब हमारे लाइफ में टाइम मिलता है, रोज दिन के जीवन में जब हमको समय मिलता है, उसको कभी व्यर्थ मत कीजिए। मैं आप लोग को अनुरोधन देती हूँ, आप लोग परमेश्वर के समूह में आप जितने आप बैठेंगे उतने उकाव के समान आप लोग सामर्थ पाओगे, आप लोग अभिषेक पाओगे, आप लोग आशीष पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। वो जाली जैसे अभी हम लोग हमारे जीवन को सही करने का, रिसर्कल करने का, हम लोग उसको ठीक करने का समय में हम लोग आए हैं। उसका हम लोग परमेश्वर के समूह में ही हम ठीक कर सकते हैं। उस परमेश्वर की प्रार्थना में हम उसको सही कर सकते हैं। फिर से हम अपने आशीष के फिर से रूटीन जीवन में हम लोग जा सकते हैं। उसका अपने आप को जांचिए, मेरे अंदर कौन सा कचरा भरा हुआ है, कौन सा जगह में हम छेद हुए हैं, कौन सा जगह में हम कम हुए हैं, कौन सा जगह में परमेश्वर से दूर हुए हैं। उसको परमेश्वर से मांगे, जरूर वो आपको बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिए, जब वो दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ भाई ने यीशु मसीह के पास दूर से देख करके वो दौड़ने लगा और उसको प्रणाम किया और वो कुछ भी उनकी बात को नहीं बताया। प्रभु यीशु मेरा ये है, मेरा वो है, ऐसे वो लिस्ट नहीं बनाया, सिर्फ वो प्रणाम किया। परमेश्वर ने जान लिया, मेरा बेटा को आज छुटकारा चाहिए, आज मेरा बेटा को चंगाई चाहिए, मैं जरूर दूंगा बोल के यीशु मसीह ने उनके जीवन में छुटकारा दिया। आज भी वो परमेश्वर आपको छुटकारा देने चाहते हैं, आपको छुटकारा देने चाहते हैं। परमेश्वर की वचन कहता है, आपके और मेरे मुंह में शब्द निकलने के पहले आपकी मेरे जरूरत को परमेश्वर ने जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और कितना अच्छा परमेश्वर आपको मुझे मिला है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, जब वो प्रणाम करने लगा, जरूर वो रोया होगा। परमेश्वर, मेरे लाइफ किसी का भी यूज नहीं है प्रभु, मेरे लाइफ मेरे लिए भी कठिन लग रहा है, मेरा पिताजी को भी मैं बहुत कष्ट दे रहा हूँ, मैं रह के क्या फायदा है बोल के वो रोया होगा जरूर। आज आप लोग भी पूछते होंगे, मेरे जीवन के द्वारा किसका भलाई है, अब जी के क्या फायदा है। बहुत सारे लोग लॉकडाउन में ऐसे सोच रहे हैं, अब जीने से भी ज्यादा अच्छा मरने से बोल के। वैसे नहीं है प्रियो, आपके जीवन के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर ने एक मकसद को रखते हुए इस दुनिया में लाया, उसको पूरा करने तक हम परमेश्वर के साथ बने रहना है। अपनी सारी बातों को हम परमेश्वर के पास बताना है, जैसे जवान ने किया। जब वो बोलने लगा, यहाँ पर देखिए, बिना मांग के परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया और छुटकारा उनके जीवन में वो पाने लगा। वो कब हुआ बोलने से, वो परमेश्वर के समूह में गिरने के समय, परमेश्वर के समूह में बैठने के समय वो छुटकारा मिला। वो प्रार्थना किया, वो किया, ये किया बोल के नहीं, परमेश्वर के पास बैठा, उनकी उपस्थिति में बैठा, उनको छुटकारा मिला। आज हम लोग कितने दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, हम कितने लोग परमेश्वर को सच्चे मन से खोजते हैं। अपने आप को हम जांचना है, अपने आप को हम सही करना है, अपने आप को हम ठीक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5:9 में लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे मार्कुस का किताब 5:9 में लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। हालेलुया। वो लड़का के अंदर एक दुष्ट आत्मा नहीं था, बहुत सारे दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ लिखा है मेरा नाम सेना है बोल के वो जवान ने जवाब दिया। एक समस्या नहीं, बहुत सारे समस्या में वो फंसा हुआ था। उससे परमेश्वर ने बोलने लगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5:12 पढ़ेंगे, 5:12 पढ़ेंगे। और उन्होंने से विनती करके कहा, हाँ, कि हमें उन 16 में से 20 दे कि हम उनके भीतर जाए। यहाँ पर देखिए, वो दुष्ट आत्मा ने यीशु से कह रहे हैं, हम लोग को कहाँ पर भेजिए? सुअर के अंदर भेजिए, सुअर के अंदर भेजिए, सुअरों से उनके अंदर भेजिए। हम लोग बहुत सारे लोग हैं, हम उनके अंदर चले जाएंगे, हम लोग को नष्ट मत करिए बोल के वो पूरा
परमेश्वर से मांग रहे हैं। परमेश्वर ने उत्तर दिया, एक ही बात बोला, जा तू निकल यीशु के नाम से बोला। सारे उनके अंदर कितने दुष्ट आत्मा था, उनकी इतना प्रबलता करके बांध के रखा था, और सारे दुष्ट आत्मा की काम उस दिन वो जवान लड़का के जीवन के अंदर से वो दूर भागा और वो लड़का चंगा पा गया, छुटकारा पा गया। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही प्रियो उनके अंदर एक परिवर्तन आने लगा। हम भी छुटकारा पाने के लिए, हम भी आशीष पाने के लिए, हम भी अपने परिवार में उन्नति में बढ़ने के लिए अब परमेश्वर के सम्मुख में बैठना चाहिए। हालेलुया। वो केवल छुटकारा पाया है बोल के नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है 5 का 15 पढ़ेंगे, उनके जीवन में वो सारे दुष्ट आत्मा की काम चला गया, निकल गया, छुटकारा पाया। उसके बाद उनके अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया। 5 का 15 पढ़ेंगे। और जो हुआ था, लोग उससे देखने आए और उसके पास आकर वो उसमें सेना शामिल थे, कपड़े पहन और सचिव बाती देखकर डर गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उनके जीवन के अंदर आ गए, परिवर्तन आ गया है, छुटकारा आ गया है। वो गांव वाले लोग देख करके, उनको देख करके डरने लगे। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया से रहने वाले से भी बढ़कर हमारे परमेश्वर है। जब वो आपके अंदर, मेरे अंदर रहेगा, दुष्ट आत्मा देख के आपको, मुझे देख के डरेगा। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है बड़ा परिवर्तन है, बड़ा परिवर्तन है। यहाँ नीचे लिखा है 5 का 18 में लिखा है, वो एक सवाल पूछ रहा था यीशु मसीह से, हम पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे 5 का 18। और जब वो नाव पर चलने लगा, हाँ, तो वो जिसमें पहले दुष्टात्मा थे, हाँ, उससे विनती करने लगा हाँ, कि मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया, हालेलुया। वो छुटकारा पा करके डर नहीं गया है प्रियो। वो यीशु मसीह से कहने लगा, यीशु मसीह क्या मैं भी तेरे साथ रह सकता हूँ, मैं भी आपके पीछे चल सकता हूँ, बोल के सवाल पूछ रहा था। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के प्रशंस में, परमेश्वर की समूह में हम बैठते हैं, हम परिवर्तन हो जाते हैं, छुटकारा मिल जाती है। और तीसरा है, अब परमेश्वर के साथ चलने का एक इच्छा हमारे अंदर आता है। हालेलुया। वो भाई ने ऐसे पूछ रहा था, क्या परमेश्वर मैं आपके पास चल सकता हूँ, आपके पीछे कर सकता हूँ, मैं भी आपके साथ रहने चाहता हूँ बोल के एक बोझ, एक प्यासा परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के प्रति वो जवान लड़का के अंदर आने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बच्चे लोग को भी वैसे सिखाना चाहिए प्रियो। हमारे घर में जितने जवान भाई और बहन लोग हैं, उन लोग के जीवन, कितने लोग का जीवन नष्ट हो रहा है, परेशानी में फंसे हुए हैं, हम नहीं जानते हैं उन लोग किस बात में फंसे हुए हैं, किस चीज में उन लोग अडिक्ट हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है, जैसे वो दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ लड़का को छुटकारा दिया, वही छुटकारा परमेश्वर आपकी बेटा, मेरे बच्चे लोग को देने चाहता है। हम उनको सही सलामत देकर उनको परमेश्वर के अंदर चलाना हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब ऐसे करेंगे प्रियो, हमारे जीवन बहुत सारे लोगों का आशीष के कारण बनेगा। यीशु मसीह ने यहाँ नीचे उत्तर दिया उस लड़का से, तू मेरे साथ नहीं आना, अपने लोगों को बीच में जा करके अपने गवाही को बताना। तेरे जीवन अभी एक गवाह बन गया है, उस गवाही के द्वारा आपके जैसे जितने जवान लोग हैं, उन लोग भी छुटकारा पाना है, उन लोग भी यीशु समाचार पाना है, उन लोग के जीवन में भी शांति पाना है बोल करके वो यीशु मसीह ने उस जवान लड़का को उत्तर दिया है। वही परमेश्वर आज वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक काम करने चाहता है प्रियो। आपके मेरे लाइफ को एक गवाह बनने चाहता है। क्या हम तैयार है उसके लिए? क्या हम तैयार हैं? नहीं, इस संसार मुझे चाहिए बोल के हम उसके पीछे दौड़ रहे थे। अभी हम अपने आप को सर्च करने का एक समय, अपने आप को जांचने का एक समय है प्रियो। हमारे लाइफ ऐसे ही खत्म नहीं होना चाहिए, हमारे जिंदगी ऐसे कदम नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे लोगों को जिंदगी ऐसे शैतान के हाथ में नहीं गिरना चाहिए। वही परमेश्वर की इच्छा है। इस सुबह की घड़ी में जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप लोग अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए, अपने बेटा और बेटी के लिए प्रार्थना करिए। जरूर परमेश्वर आज के दिन में वो छुटकारा देगा। आइए हम सबको अपने आंखों को बंद करें, अपने स्थान में अगर हो सकता है तो। अभी तक आप लोग बैठ के सुन रहे थे, आप लोग खड़े होकर के
आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर जाता है वहाँ छुटकारा है, वहाँ छुटकारा है, वहाँ चंगाई है, वहाँ परिवर्तन है, वहाँ बदलावट है, वहाँ आपके जीवन मेरे जीवन एक दूसरे के सामने एक गवाह बन जाता है। प्रिय, वही काम आपके जीवन में परमेश्वर करने चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने जवान बच्चे लोग इस YouTube में परमेश्वर की वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर की वचन आपकी ओर से आ रहे हैं और किसी के लिए नहीं है, वो आपके लिए बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए सुबह की घड़ी में बात कर रहे हैं। आइए हम सबको अपने आंखों को बंद करके एक बार परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। सचमुच प्रभु, तूने इस वचन के द्वारा बातें किया है पिता परमेश्वर। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में इतना भी समस्या क्यों ना हो प्रभु, उसका कभी नहीं नजर करते हैं। हम आकाश और पृथ्वी के मालिक आपके ऊपर हमारे नजर को रखते हुए, हम विश्वास करते हुए आज इस सुबह की घड़ी में प्रार्थना करते हैं राजा। हमारे सारे भाई और बहन लोग को प्रभु यीशु आप छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे सारे माता और पिता को तो छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। ये वीडियो के द्वारा जितने लोग अपने वचन को सुनते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, सबके ऊपर अपना आत्मा उत्तम है पिता परमेश्वर, आपकी शामत उत्तम है पिता परमेश्वर, आपके छुटकारा इस घड़ी इस वक्त में होने पाए पिता परमेश्वर। आप छुइए राजा, आप छुइए राजा। नन्हे प्रहार की परेशानी में जितने हमारे विश्वासी भाई बहन लोग प्रभु जी बैठे हुए हैं, सबके जीवन के अंदर आपने छुटकारा होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने वचन में बोला है, मैं अपने वचन को बेच करके मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वचन के आधार पर हम प्रार्थना करते हैं। सारे एक एक परिवार के लिए हम आपके चरणों में आते हैं। आप सारे विश्वासी भाई और बहन लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, चाहे कहीं भी हो, इस वचन को सुनने वाले हर एक जीवन में आज इस घड़ी में बदलावट होने पाए पिता परमेश्वर, परिवर्तन होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, अपने शांति को भेजिए यीशु के नाम से। जितने लोग कमजोर के साथ प्रभु शरीर में पीड़ित के साथ बैठ के अपने वचन को सुन रहे, यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से और छुटकारा होने का पिता परमेश्वर। प्रभु, जितने माँ लोग, बुजुर्ग लोग प्रभु यीशु परेशानी के साथ बैठ के इस वचन को सुन रहे, यीशु के नाम से सबको मैं आशीष करती हूँ। प्रभु, छू के आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। जितने छोटे बच्चे लोग, इतने कंसी माँ लोग, दीदी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इतने छोटे छोटे हमारे घर में नन्हे मुन्ने बच्चे लोग हैं, सबके ऊपर आपने आशीष उतरने पाए पिता परमेश्वर। उनको बड़ा चंगा स्वस्थ रखिए राजा। हम धन्यवाद देते हैं। हमारे सालों में चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज इस उपवास प्रार्थना में प्रभु, इस लॉकडाउन में भी पिता परमेश्वर आपने हर एक परिवारों को चला रहे हैं। हमारे परिवार को भी तूने चला रहे हैं, हमारे पासवान परिवार को भी तूने चला रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। हमारे पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपने अभिषेक, आपने शामिल, आपने प्रभु अद्भुत और चिन्ह चमत्कार काम होने पाए पिता परमेश्वर। अब आशीष कीजिए, अब आशीष कीजिए। आपके पवित्र आत्मा में हम समर्पित हो जाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस प्रभु प्रार्थना में जितने लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, सारे लोगों को आप आशीष कीजिए और भी प्रार्थना में लगे रहने के लिए, जागे रहने के लिए और प्रार्थना करते रहने के लिए हमारे गलीशिया को, हमारे पासवान को, उनके परिवार को, सारे विश्वासी भाई बहन को तू सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश की सारी स्थिति यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। आपका अपने हाथों से छू करके प्रभु चंगाई का हमारे देश के लोगों के जीवन में आप दीजिए पिता परमेश्वर। सारे महामारी यीशु के नाम से हमारे देश के अंदर से दूर होने पाए प्रभु यीशु। आप प्रभु, आप जितने लोग पीड़ित में प्रभु बैठे हुए हैं, ये वायरस अफेक्ट हुआ है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से चंगा होने का पिता परमेश्वर। हमारे देश का आशीष कीजिए जल्दी से जल्दी। ये सारे लॉकडाउन प्रभु नॉर्मल होने के लिए हम सबको मिल करके गलीशिया में आकर आपके नाम को आराधना स्तुति महिमा हम करते हुए आपके नाम के लिए दुआ देने के लिए हम सभी को तू सहायता कर, तू मदद कर प्रभु। सबके साथ आपके अनुग्रह होने पर, आपके आशीष होने पर हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं राजा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस सुबह के घड़ी में मैं विश्वास करती हूँ आप सभी को परमेश्वर आशीष किया है, आपने वचन के द्वारा बातें किया है बोल के इस समय में भी कुछ अनाउंसमेंट देने चाहती हूँ। यहाँ पर आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, वहाँ पर मोबाइल में आएगा, हम लोग का व्हाट्सएप के नंबर आएगा। अगर आपकी कुछ प्रार्थना निबंधन है तो उस नंबर में आप लोग कॉन्टेक्ट करके अपने प्रार्थना निबंधन दे सकते हैं। हम सब समय तैयार है आप लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। और संडे के दिन में भी सुबह 8:30 से लेकर 9:30 तक हम लोग का इस यूट्यूब शालोम एजी चर्च का संडे सर्विस आप लोगों को टेलीकास्ट किया जाएगा। आप सारे विश्वासी भाई और बहन लोग अपने घर में बैठ के अपने समय को व्यर्थ मत कीजिए। आप घर में सबको मिलके आप इस यूट्यूब में शालोम एजी चर्च का जो यूट्यूब में आप लोग को लिंक दिया हुआ है उसमें आप लोग बैठ के हमारे साथ आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा कर सकते हैं। और परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन।